बेहतरीन कलाकारों में शामिल सुंदर और बेमिसाल रूप से विश्व सुंदरी के रूप में अपनी खूबसूरती से नीली आंखों से जादू चलाने वाली ऐश्वर्या ने न सिर्फ अपना खूबसूरत रूप पेश किया, दुनिया भर में भारत देश का नाम रोशन किया। उन्होंने अपनी एक्टिंग से और अपने साथ साथ में अदाओं से, सादगी से, सुंदर जिनका व्यवहार रहा हमेशा तारीफों में, उस ऐश्वर्या की निजी जिंदगी के बारे में आज हम करेंगे बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज स्टार लाइफ। हमारे स्पेशल प्रोग्राम में मैं आप सभी के साथ तृप्ति लेकर आई हूँ ये स्पेशल एपिसोड। आज के एपिसोड में दोस्तों आप जानेंगे कैसे ऐश्वर्या राय बच्चन की जिंदगी में सबसे पहले उनकी मां वृंदा राय ही है जो हमेशा उनके लिए प्रायोरिटी बनी रही है। वृंदा राय को देख कब ऐश्वर्या राय बच्चन होश खो बैठी थी और वो दौड़कर नजर आई थी, बेचैन होकर रोती नजर आई तो अभिषेक बच्चन को भी ऐश्वर्या को चुप कराना पड़ा। कौन सा वो हादसा है ऐश्वर्या की मां वृंदा के घर का जिसके कारण ऐश्वर्या भी दर्द में रही? जानिए हमारे खास प्रोग्राम के जरिए, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन ने हमेशा अपनी फैमिली के बारे में बात की है और जब भी वो अपनी बात रखती है फैमिली के बारे में, कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बात रखते हुए किसी भी तरह से हिचकिचाहट महसूस नहीं करती हैं। चलिए हम आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में ये बता दें कि कैसे ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड टाउन की सबसे बेहतरीन अदाकारा, सबसे बेहतरीन फैमिली पर्सन भी है। ना सिर्फ अपने ससुराल वाले बल्कि अपने सास ससुर, अपने ननद से लेकर अपने पति से लेकर वो अपनी माँ को भी सम्मान देने में कभी पीछे नहीं रही। वो एक ऐसी अदाकारा रही हैं जिन्होंने हमेशा अपनी बात दिल खोल कर रखी है। अब अपनी माँ वृंदा को अपने ससुराल लेकर आई थी ऐश्वर्या राय बच्चन और वृंदा को जब वो ऐश्वर्या राय बच्चन लेकर आई थी ससुराल, तब क्या हुआ था ऐसा? दरअसल वृंदा राय ऐश्वर्या की माँ अपने पति के जाने के बाद, ऐश्वर्या के पिता के जाने के बाद जिस घर में रहती थी वो घर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग में काफ़ी ज़्यादा नुकसान में पूरी तरह से खाक हुआ था। ऐश्वर्या अपनी माँ को लेकर खूब रोई थी, गले लगाकर ऐश्वर्या अपनी माँ को तब रोई थी। तब ऐश्वर्या को उनके पति अभिषेक बच्चन ने ही संभाला था। वो इंसिडेंट इस बात का गवाह है कि वाकई में ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए उनकी ज़िंदगी में अगर कोई है जो बहुत ज़्यादा ख़ास है, अगर ऐश्वर्या राय बच्चन की ज़िंदगी में अगर कोई सबसे ज़्यादा उनके लिए मायने रखता है तो उनका परिवार है। और परिवार में ससुराल और उनकी बेटी ही नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय बच्चन की माँ वृंदा राय भी है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे ऐश्वर्या को तब पहली बार अपनी माँ के लिए चिंतित रोते हुए देखा गया था। उस तरह ऐश्वर्या राय बच्चन रोई थी कि खुद उनके पति अभिषेक उनके पास आए थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे संभालने के लिए। और ऐश्वर्या तब से अपनी माँ के साथ ही हर इवेंट पे रही हैं, साथ साथ हर इवेंट पे अपनी माँ को साथ लेकर गई हैं। जब उनके पिता गुजरे तो ऐश्वर्या ने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, बेटी के साथ लेकर अपनी माँ को भटकती रही। ऐश्वर्या जहाँ भी उन्हें जाना पड़ता था अपनी माँ को लेकर वो पहुँचती थी। कहा जाता है कि अपने सास ससुर के बीच जिस तरह का बॉन्ड शेयर करती हैं ऐश्वर्या, अपनी माँ वृंदा राय के साथ भी ऐश्वर्या ऐसा ही बॉन्ड शेयर करती हैं। आपको शायद मालूम ना हो लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी माँ वृंदा को हर इवेंट में उस वक्त से ही ले जाने लगी जब पिता गुजर गए और उनकी माँ वृंदा राय अकेली पड़ गई। उनका घर जब एक हादसे में जल गया था, तहस नहस हो गया था, तो कहा जाता है उस वक्त ऐश्वर्या अपनी माँ वृंदा राय को अपने साथ अपने ससुराल लेकर आई थी। ये सच में हैरान कर देता है लोगों को कि ऐश्वर्या अपनी खुद की अपनी प्यारी सी मॉम को अपने ससुराल लेकर आई, क्योंकि ससुराल वालों ने उनके इस फैसले का हमेशा सम्मान किया है। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल है कि ऐश्वर्या की माँ वृंदा राय जब लौटी अपने घर अपने बेटे आदित्य राय के पास, तो फिर ऐश्वर्या राय बच्चन
अपनी माँ को क्यों जाने दे पाई, क्योंकि उनकी माँ की अपनी मर्जी थी। जी हाँ, आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन जब ऐश्वर्या की माँ वृंदा राय के घर पर आग लगा था तो न सिर्फ ऐश्वर्या बल्कि उनके पति अभिषेक बच्चन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल पहुंच आए थे। ऐश्वर्या को मायके लेकर आ गए थे। तब वो तस्वीर देखकर लोग टूट पड़ते हैं। ऐश्वर्या की आंखों में आंसू था और ऐश्वर्या को चुप कराते हुए घर के बाहर दिखाई दिए थे अभिषेक, उन्हें समझाते हुए। तब एक परफेक्ट पति का किरदार रियल लाइफ में अभिषेक बच्चन ने प्ले किया था, जिसके ज़रिए ये मालूम चला कि वाकई में ऐश्वर्या अगर अपनी ज़िंदगी में बेहतर फैसले ले बैठी थी कि वो शादी करेंगी तो अभिषेक बच्चन के साथ, तो इस फैसले से ऐश्वर्या राय बच्चन को कामयाबी ही मिली। इस फैसले का कोई पछतावा नहीं है, उन्होंने कोई पछतावा महसूस नहीं किया, क्योंकि ना सिर्फ ऐश्वर्या बल्कि ऐश्वर्या के ससुराल वालों के बीच ऐश्वर्या की मायके वालों को भी हमेशा ही सम्मान मिला है। और ऐश्वर्या राय बच्चन के मायके में जो सम्मान मिला ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी। जिस तरह से ऐश्वर्या के पिता भी गुजर गए थे और पूरा बच्चन परिवार ऐश्वर्या के परिवार के साथ खड़ा था, इससे भी मालूम चलता है कि वाकई में ऐश्वर्या राय बच्चन के परिवार वालों ने हमेशा ऐश्वर्या के हर फैसले का सम्मान किया है। जानकारी हम आपको इसी के साथ साथ देना चाहेंगे कि वृंदा राय मुंबई के ही उस अपार्टमेंट में रहती थी जहां पहले ऐश्वर्या अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। उस अपार्टमेंट में ही ऐश्वर्या का झगड़ा सलमान खान के साथ हुआ था। वो अपार्टमेंट जहां पर ऐश्वर्या राय बच्चन के परिवार वालों की तकलीफ़ काफ़ी बड़ी थी। ऐश्वर्या इतना ज़्यादा बेहाल थी कि उनके परिवार वाले वहां पहुंच आए थे। दरअसल ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी माँ वृंदा के लिए खाना से लेकर पानी भी लेकर आई थी। उस वक्त ऐसी हालत थी उनके परिवार की, क्योंकि इस इंसिडेंट में काफ़ी तकलीफ हुई थी। एक रिपोर्ट में ऐश्वर्या अभिषेक खाना और पानी लेकर आए थे। इतना ही नहीं, अंजलि तेंदुलकर के पेरेंट्स के लिए भी, जो कि वहाँ पर रहते थे, यानी कि सचिन तेंदुलकर की पत्नी के पेरेंट्स वही रहते थे, उनके लिए भी वहाँ पर उन्होंने खाना पीना लाने का फैसला लिया। इस रिपोर्ट की माने तो कहा जाता है कि ऐश्वर्या की मां वृंदा वहाँ रहती थी उस फ्लैट के 12वें मंजिल में, जो 16वें मंजिल वाला बिल्डिंग है। फायर ऐसा ब्रोक हुआ कि एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर तक जा पहुँचा था। ऐश्वर्या अपनी मां को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थी। उस वक्त ऐश्वर्या राय बच्चन के चिंते को देखकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐश्वर्या अपने पति पर चीखती चिल्लाती भी दौड़ती भी वहां पहुंची थी, रश करते हुए। घंटे भर में ऐश्वर्या राय बच्चन वहां पहुंच आई थी, क्योंकि उनका चिंतित होना कहता है इशारा कि वो अपने परिवार को इस मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। फायर बहुत ज़्यादा तकलीफ भरा था। ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में कहें तो ऐश्वर्या और अभिषेक ने लंच के लिए भी तैयारियां खुद की थी। घंटों वहां पर वो भटकते रहे थे, परिवार को संभालते रहे थे। दोपहर में ये हादसा हुआ था। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, सिर्फ लिफ्ट भी काम नहीं कर रहा था और वो नीचे भी नहीं जा सकते थे। शाम के 5 के 6 बजे के बाद ही इलेक्ट्रिसिटी आ पाया था, जिसके कारण ऐश्वर्या ने अपनी माँ को खाना खिलाया था और वाटर बोतल्स तक उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जिससे भी वो मिली थी। ऐश्वर्या राय बच्चन उस बिल्डिंग में पहले रहती थी, सालों से वो वहाँ रहती थी अपने पेरेंट्स के साथ। शादी के बाद ही वो वहाँ से अलग हुई थी। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे ऐश्वर्या राय बच्चन का कंसर्न था वहाँ पर अपने परिवार और अपने चाहने वालों के बीच, जिसकी वजह से ऐश्वर्या बेहद चिंतित थी। ये बात तब की है जब ऐश्वर्या अपनी आने वाली फिल्म फनी खान को लेकर बिजी होने वाली थी। तो दोस्तों, ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी मां वृंदा राय को लेकर। ऐश्वर्या अपने परिवार में कितना ज्यादा अपने हर खास रिश्तों को महत्व देती आई है और रिश्ते का मर्यादा पालन करना ही नहीं, ऐश्वर्या ने रिश्ते को मजबूत बनाना और मुश्किल घड़ी में साथ देकर अपने और परायों हर किसी को सपोर्ट करना, यही सीखा और सिखाया भी। तभी तो इंस्पिरेशन है ऐश्वर्या करोड़ों के लिए काम्स क्वीन ऐश्वर्या, जिन्होंने सोशल इश्यूज पर हमेशा आवाज उठाई। भले ही सोशल मीडिया पर वो एक्टिव नहीं रही, लेकिन जब भी बात हुई है जरूरतमंदों की, उन्होंने आवाज हमेशा उठाई है। यहीं अब लेंगे इजाजत। फिल्मों की खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।